नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों हम हॉस्टल वार्डन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और हमारा टारगेट रहेगा 90 प्लस स्कोर करना। रोजाना 2 से 3 क्लास होगा दोस्तों। अगर हमारे द्वारा कराए गए सभी क्लास को देख लिए तो आपको और पढ़ने की या वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हम इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी आगे का क्लास लेने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। आज की क्लास में हम जो बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उसे मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसको आप जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले प्रश्न है, वर्तमान में नई शिक्षा नीति किस वर्ष से लागू हुई है? यानी कि वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है वो किस वर्ष लागू हुई है? 2018, 2019, 2020 या 2021? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसने कहा था? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद द्वारा इस कथन को कहा गया था। नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष में आए और शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1986 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ निम्न में से किस मंत्रालय का नाम परिवर्तित किया गया है? यानी कि जब नई शिक्षा नीति 2020 में आया है, उसके बाद कौन सी मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किए गए हैं? मानव संसाधन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय या फिर कानून एवं अन्य मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन मंत्रालय के नाम में परिवर्तित किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधित किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधित किया गया था? 1988, 1990, 1992 या 1994? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1992। नई शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता वाली समिति का रिपोर्ट पर आधारित है? नई शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? के कस्तूरीरंगन, शिवरमन, रंजन गोगोई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरीरंगन रिपोर्ट पर आधारित है। यानी कि दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति है वो कस्तूरीरंगन के द्वारा पर, यानी कि कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट पर ही आधारित है। इसके आधार पर ही नई शिक्षा नीति लागू हुई है। नई शिक्षा नीति 2020 किन व्यक्तियों की रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष बल देता है? गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति या फिर प्रत्येक व्यक्ति? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति। नई शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना निम्न में से कौन सी है? यानी कि हमारे जो शैक्षणिक संरचना है दोस्तों, वो कौन से पैटर्न पर आधारित है? 5+3+3+4 या फिर 5+3+2+4 या 5+2+3+4 या फिर 5+4+3+2? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 5+3+3+4 ये हमारी नई शिक्षा संरचना की नीति है। यानी कि इसी के आधार पर हमारी जो शिक्षा नीति है वो चल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ष तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? 2025 या 28 या 30 या फिर 35? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2025 तक की जाएगी। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन के स्थापना का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? NCERT, SCERT, WHO या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है WHO द्वारा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा तक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? कक्षा 5वीं या फिर 8वीं, 10वीं या 12वीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 5वीं को अपनाने के लिए बल दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार
किस कक्षा के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा? कक्षा 11वीं, 9वीं, 7वीं या 6वीं? तो कक्षा 6वीं को व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा में शामिल कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाएगी? NCERT, SCERT या फिर HHRO या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NCERT। छात्रों के समग्र विकास को लक्ष्य में रखते हुए किन कक्षाओं की परिभाषाओं में बदलाव किया जाएगा? 5वीं, 8वीं, 8वीं या 10वीं या फिर 8वीं, 12वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10वीं एवं 12वीं के जो कक्षाओं की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए स्थापित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र का नाम क्या है? विकास, परख, अनुभव या सभी? तो इसका राइट आंसर है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए किसकी सहायता ली जाएगी? छात्रों को अपने भविष्य में जुड़े निर्णय लेने के लिए जो सहायता प्रदान करने के लिए किसकी सहायता ली जाएगी? शिक्षक संस्थानों की, अनुभवी शिक्षकों की, सरकार की या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की? तो इसकी राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। निम्न में से किस परिषद की सहायता से शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एकीकृत बाल विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद या फिर उच्चतर शिक्षा विकास परिषद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों में कितने वर्ष पश्चात औपचारिक रूप से शिक्षा का आरंभ हो जाता है? तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, 5वें वर्ष या फिर 6वें वर्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, चौथे वर्ष पूर्व यानी कि चौथे वर्ष बाद शिक्षा का आरंभ हो जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर कितना % करने का लक्ष्य रखा है? यानी जो नई शिक्षा नीति है वो 2020 के अनुसार जो नामांकन का फॉर्म है वो 26.30 से बढ़कर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50% तक लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त किया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त किया गया है? बी.लिब, एम.लिब या फिर एम.फिल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम.फिल। एम.फिल को समाप्त किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु निकाय के संदर्भ में कौन सा असत्य है? NHERC, NCERT, GEC या फिर NSC? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, NCERT। निम्न में से किन जिलों को विशेष शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में नामांकित किया गया है? नवीन जिलों, पुराने जिलों या फिर आकांक्षी जिलों या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आकांक्षी जिलों। जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना किसके लिए किया गया है? जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना किसके लिए किया गया है? महिला एवं पुरुष के लिए, महिलाओं एवं वृद्धों के लिए या फिर विकलांगों के लिए या लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो अब आगे का प्रश्न है इसे हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।